हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज हम कंजंक्शंस के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी प्रीवियस ईयर में जो कंजंक्शंस की जो है ना क्वेश्चंस आए हुए वो मैंने सारे लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, नाइदर राम नॉर ही सिस्टर आर रेडी टू प्ले द गेम। अब इसमें क्या एरर है बताओ। चार ऑप्शन दिए हुए इसमें इसमें आपको एरर बताना है। क्या एरर है? अगर नेदर राम नॉर ही सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। अब इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ। आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जब भी दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर से जुड़ते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर से जुड़ते हैं या फिर आइदर और से जुड़ते हैं तो वर्ब जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। तो नजदीक वाला सब्जेक्ट ये है तो ना इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या आएगी यहाँ पे बताओ? हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ते हैं ना तो वो वर्ब्स होती है ना वो हमारे हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नेक्स्ट हम देखें, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या एरर लग रहा है बताओ। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा कि द यूनिवर्स द ऑब्जेक्ट्स, द अपन ऐसा बोलते हैं ना, द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, है ना। तो इसको एंड से जोड़ना पड़ेगा। द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स और द अदर ऑब्जेक्ट्स को किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। ये होगा ना भी द यूनिवर्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स होगा, इसको एंड से जोड़ेंगे। तो इसमें एरर हो जाएगा हमारा, किसमें? डी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस हु डज नॉट गो देयर इन पर्सन। तो इसमें क्या एरर है बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एरर है देखो, अनलेस के साथ ना डज नॉट आया। पहली बात तो ये आता ही नहीं है ना, अनलेस के साथ तो डज नॉट का यूज नहीं होता है। अनलेस के साथ तो डज नॉट का यूज नहीं होता, डू नॉट का, इज नॉट का, किसी का यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे गोज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई अनलेस के साथ नॉट का, डज नॉट का, किसी का भी नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता नेगेटिव। तो इसमें एरर हो जाएगा हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, द बॉय एज वेल हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। तो इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ। एज वेल एज आया, हिज फ्रेंड्स वेर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास वैन। अब तो इसमें क्या आ रहा है बताओ, द बॉय आ रहा है। तो इसमें ना ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो सब्जेक्ट हो जिसमें एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इनसे जुड़ते हैं तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा ना फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार तो द बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा ना। एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, उनसे जब सेंटेंस जुड़ता है तो वहां पे क्या आएगा? वर्ब की में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फर्स्ट सिंगुलर आएगी। और ये हमारा बॉय क्या है? ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। अब इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ। डिफाइंड वर्ब के साथ क्या आता है? डिफाइंड एज होता है। डिफाइंड वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है ना जिनके साथ हमें एज का यूज हम करना पड़ता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ एज का यूज, जैसे कि हो गया देखो व्यू एज हो गया, है ना, नो एज हो गया। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम एज का यूज करते हैं, है ना। जैसे डिफाइन एज हो गया और क्या बोल सकते हैं, रिगार्ड एज हो गया, है ना। तो इनके साथ एज का यूज होता है। तो डिफाइंड के साथ भी एज का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एज का यूज नहीं किया है। छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें एग्जामिनर देता है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखें, इट इज नथिंग एल्स देन sheer foolishness that you have decided to resign। अब इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ। एल्स के साथ क्या आता है बताओ? एल्स के साथ बट आता है ना। तो ये देन क्या कर रहा है? तो एल्स के साथ बट का यूज होता है। एल्स के साथ क्या यूज होता है? बट का यूज होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया ना, कंजक्शन में भी आपको जो फर्स्ट पार्ट में मैंने कंजक्शन की जो प्रैक्टिस करवाई उसमें भी मैंने बताया। और एक अलग से भी मैंने एल्स देन का वीडियो बनाया था, 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का होगा, अलग से बताया। उसमें भी क्या एल्स के साथ बट का यूज होता है और एग्जामिनर हम यही करता है, देन दे देता है। तो किसका यूज होगा? एल्स के साथ बट का यूज होगा। तो इसमें हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, scarcely had he took the medicine when he headache was gone। अब इसमें क्या एरर है बताओ। scarcely आया, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? टुक दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? टेकर। मैन वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो ये टू गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कार्सली हैड प्लस सब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें किसमें एरर हो जाएगा हमारा, किसमें एरर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। टू कहाँ गया, टू इसी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेकन होगा, है ना। तो ये बात याद रखनी है, स्कार्सली के साथ हेड आता है यहाँ पे ऐड, और कभी भी एग्जामिनर हमें ये भी करता है कि ये ना स्कार्सली की स्कार्सली और फिर सब्जेक्ट दे देगा। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ये बात पे आपको याद रखनी है, स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। कभी आपको ऐसे भी दे देगा कि स्कार्सली ही हैड दे देगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। स्कार्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन, है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वी स्टेड इन जेम्स फ्लावर ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। अब इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ, ड्यूरिंग आया, अब ये क्या है बताओ फ्रेंड्स, ये तो प्रीपोजिशंस है ना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस की तो कोई जरूरत नहीं, हमें तो वाक्य को कंजंक्शन से जोड़ना है ना। ये क्या है, ये क्या है, ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशंस है। लेकिन हमें तो किसकी जरूरत है, हमें तो कंजंक्शंस की जरूरत है। वी स्टेड इन जेम्स फ्लावर, तो वाइल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाइल कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। ये क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, ये क्या है, कंजक्शन से। तो किसका यूज होगा, वाइल का यूज होगा। तो किस में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग नहीं आएगा। ड्यूरिंग तो क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन कैसे आएगा, तो वाइल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस अदरवाइज इट इज हार्मलेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई अदरवाइज, बट यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कि देखो डॉग था ना, बहुत ही फेरोसियस था ना, खूंखार वाला डॉग था, फेरोसियस था बहुत ही, लेकिन वो क्या था, हार्मलेस था। वरना अब इसका अदरवाइज का मतलब निकलता है वरना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है कि भाई डॉग है ना फेरोसियस था वरना वो हार्मलेस था, ये कोई मतलब निकलता है क्या, हार्मलेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा, किंतु वह हार्मलेस था ना। तो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं ना आपकी, भाई यहाँ पे तो पहले देखो नेगेटिव बात कर रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है। भाई देखो पहले तो भाई डॉग्स क्या था, फेरोसियस था बहुत ही, और यहाँ पे हार्मलेस था, है ना, डॉग हार्मलेस हानि रहित था। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव अदरवाइज का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, बट का यूज होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने आपको कंजक्शन के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको ऐसे करवाए थे। नेक्स्ट हम देखें, द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या निकलता है, 10 इसमें क्या एरर आ गया बताओ, यहाँ पे बिकॉज आएगा, बताओ यहाँ पे बिकॉज आएगा क्या, नहीं आएगा ना। बिकॉज क्यों नहीं आएगा कि जब बस खराब हो गई, बस खराब हो गई क्योंकि हमें कुछ देर चलना पड़ा, ये मतलब निकलता है कि बस ना खराब हो गई थी इसलिए हमें कुछ देर वॉक करना पड़ा। क्योंकि तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसलिए आएगा ना कि ब्रॉक बस खराब हो गई इसलिए हमें कुछ देर ना वॉक करना पड़ा, चलना पड़ा। तो यहाँ पे तो किसका यूज हो रहा है, सो आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा बिकॉज में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें ना थोड़ा पता भी होना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो ऐसे इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है बताओ, बट ऑल्सो आता है ना। नॉट ओनली के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, बट ऑल्सो आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, एंड दे दिया, एंड हम्बल ऑल्सो। तो इसमें एरर हो जाएगा, किसमें एरर हो जाएगा, डी पार्ट में एरर। जब नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, मोहन वॉज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। मोहन मतलब बहुत हंग्री था, बहुत भूखा था, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया ना, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। ये देखो ये भी मीनिंग से निकल रहा है भाई, इसलिए ऐसे आपको ध्यान रखना होगा भाई इसका मतलब क्या निकल रहा है। मोहन हंग्री था, भूखा था, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, भूखा था इसलिए ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, ये तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है ना मीनिंग का, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज आएगा, क्या आएगा, बिकॉज आएगा, है ना। तो ऐसे देख सकते हैं आप। तो मोहन बहुत बहुत भूखा था क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज आएगा, क्या आएगा, बिकॉज आएगा। तो किस में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ऑल्दो वी टुक ऑल precautions but we were unable to avoid getting caught in the heavy rain। अब इसमें क्या एरर है, ऑल्दो आ रहा है ना, ऑल्दो आ रहा है। तो यहाँ पे ये बट क्या कर रहा है, ऑल्दो वी टुक द बट, ये बट क्या कर रहे हैं, ऑल्दो के साथ क्या आता है, ऑल्दो के साथ तो येट आता है ना। ऑल्दो हो गया, दो हो गया, ऑल्दो या दो, दो के साथ भी ये आता है ना, दो के साथ भी है ना येट आता है।
है ना, कॉमा भी आता है ना, तो इन दोनों आता है, तो लेकिन ये बट का यूज नहीं होगा, तो इसमें एरर हो जाएगा हमारा, किस में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा भाई, ऑल्दो के साथ बट का यूज नहीं होता, ऑल्दो के साथ किसका यूज होता है, यट का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखिए, एज सुन द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक इन द मैजेस्टिक प्रोसेसन। अब इसमें क्या एरर लग रहा है बताओ, एज सुन द सेरेमनी, एज सुन एज होता है ना, एज सुन द सेरेमनी क्या होता है, एज सुन एज द सेरेमनी होता है ना, एज सुन एज होता है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, the government has announced a gradual reboot for of air travel who was halted 2 months ago due to lockdown। अब इसमें क्या रहा है ना, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड किया क्या, रिबूट फॉर एयर ट्रेवल। हु किसके लिए आता, अब हु यहाँ पे किस लिए आया बताओ, यहाँ पे तो कोई ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है ना, तो किसी थिंग्स या फिर ना किसी थिंग्स की बात कर ले, है ना, किसी थिंग्स की बात कर ले, तो किसी एनिमल्स की बात कर लेते हैं हम, है ना, एनिमल्स थिंग्स हो गए, एनिमल्स, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम विच का यूज करता है, ये हु तो नहीं आएगा ना, हु तो हम ह्यूमंस के लिए आता है, हु नहीं आएगा, हु तो ह्यूमंस के लिए, लेकिन थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हु का विच का यूज करते हैं, तो हमारा डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यू कैन नॉट लीड अ हेल्थी लाइफ ऑल्दो यू कैन, ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे ऑल्दो का क्या क्या सेंस आ रहा है बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा, कि जब तक आप स्मोकिंग बंद नहीं करते तब तक आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, तो अनलेस आएगा ना, अनलेस आएगा, है ना, तो ऑल्दो का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि जब तक आप स्मोकिंग बंद नहीं करोगे तो वो हेल्दी लाइफ आप नहीं जी सकते जब तक, है ना, तो इसमें आ जाएगा हमारा एरर ऑल्दो में। नेक्स्ट अगर हम देखें, द रीजन फॉर विजिटिंग मिरर बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। अब इसमें क्या एरर है बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, रीजन आ रहा है, रीजन के साथ बिकॉज का यूज हो रहा है, रीजन के साथ तो बिकॉज का यूज होता ही नहीं है फ्रेंड्स। जब हम किसी को ना अपना रीजन एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब हम किसी को रीजन बताते हैं ना, तो उसमें हम बिकॉज का यूज नहीं करते, हम उसमें यूज करते हैं दैट का यूज करते हैं ना, बिकॉज का यूज नहीं करते, रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। अब इसमें क्या एरर है बताओ, आई सेल बाय, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, और आ रहा है, लेकिन इफ के साथ किसका यूज होता है, इफ के साथ किसका यूज होता है, वेदर का यूज होता है ना, तो इसमें इस पार्ट में एरर हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।